दोस्तों, दुबई एयर शो 2025 में भारतीय तेजस के साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद जिस तरीके से चीन और पाक मीडिया ने भारतीय तेजस को बदनाम करने की कोशिश की है, शायद वो इसमें सफल हो चुके हैं, क्योंकि आर्मेनिया, जिसके लिए भारत आज सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, उसने तेजस डील को होल्ड पर डाल दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर की होने वाली ये डील फिलहाल के लिए होल्ड पर है और इससे सिर्फ भारत नहीं बल्कि इजरायल भी परेशान है, क्योंकि तेजस के अंदर मल्टीपल ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि इजरायल से आने वाले थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर करीब 56,000 करोड़ रुपए की एक मेगा डील मंजूर हो सकती है। इसमें S-57 से लेकर के S-400 की नई स्क्वाड्रन्स शामिल होंगी और ये डील तब साइन होगी जब पुतिन भारत में होंगे। लास्ट अपडेट ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मल्टीपल कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है भारतीय ब्रह्मोस को खरीदने के लिए और मे भी 45 करोड़ रुपए की एक नई डील को अप्रूवल मिल सकता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये सही और जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। जैसा कि आप जानते होंगे, दुबई एयर शो 2025 में जब भारतीय तेजस अपनी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा था, तभी उसे G10 लेना था, लेकिन कई टेक्निकल रीजंस की वजह से G10 फेल रहा और भारतीय तेजस बुरी तरीके से दुर्घटना की चपेट में आ गया। इसमें हमने एक विंग कमांडर भी खो दिया, जिसे पूरा देश काफी ज्यादा परेशान हुआ। लेकिन इस तेजस घटना के बाद जिसे नेगेटिव PR किया गया है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तुर्की, पाक, चीन, इवन कुछ हद तक अमेरिकन मीडिया भी तेजस के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया और उन्होंने इस तरीके से इसे मार्केट में लाने की कोशिश की कि ये पूरी तरीके से बेकार विमान है, इसे भारत का मेक इन इंडिया मिशन फेल होता है और तमाम ऐसी लाइनें लिखी गई जिसे शायद डिस्कस कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। और यहीं से शायद आर्मेनिया का मन बदल चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आर्मेनिया की सरकार भारत में तेजस बनाने वाली कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगातार बातचीत कर रही थी। ये करीब $1.2 बिलियन की एक नई डील को फाइनलाइज करने वाले थे, जिसमें 12 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने पर बातचीत चल रही थी। ये भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था, क्योंकि सीधे इतनी बड़ी डील करके तेजस को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हमारी जो पॉजिटिव वे में मार्केटिंग होती, दुनिया के कई देश हमसे तेजस खरीदते, ये सब इस एक डील पर शायद टिका हुआ था। फिलहाल के लिए आर्मेनिया ने इस डील को होल्ड पर डाल दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे चल के इसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। आर्मेनिया के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है तो वो है भारत, और भारत आज इन्हें मल्टीपल ऐसे हथियार एक्सपोर्ट करता है जिससे दुनिया नाराज है। स्पेशली सेंट्रल एशिया में कई देश हैं, जैसे कि अजरबैजान, तुर्की, जो कि पाक का सपोर्ट करते हैं। इन्हें डर है कि भारत हथियारों से इन्हें इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है कि भविष्य में भारत इस फ्रंट से भी एक नया युद्ध छेड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही HAL की तरफ से क्लियरेंस आ चुका है, जो कि तेजस को बनाने का काम करती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तेजस के साथ हुई घटना की वजह से कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस और कंपनी के जितने भी बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं, किसी पर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। इसलिए मार्केट के अंदर जो नेगेटिव चीजें फैलाई जा रही हैं, प्लीज उनसे दूर रहें। और ये भारत के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इस तरीके की खबरें फैला करके भारतीय कंपनी की वैल्यूएशंस को अप डाउन किया जा सकता है। आप भी इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल इस डील से भारत के साथ साथ इजरायल को भी दिक्कत हुई है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो ऐसा क्यों? असल में तेजस के अंदर इजरायल की तरफ से तैयार किया गया AESA रडार सिस्टम, जिसे IAI ELTA कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एल्बिट, हेलमेट माउंट साइट और डर्मी मिसाइलें, इन सब को इंटीग्रेट किया गया है। और ये करोड़ों डॉलर की डील है जिसे हमने इजरायल के साथ साइन कर रखा था। और आर्मेनिया की तरफ से होल्ड पर डाली गई इस डील के बाद इजरायल को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स भारत आते, फिर हम तेजस के साथ इंटीग्रेट करके आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर देते। लेकिन जब से ये डील होल्ड पे गई है, तब से हमने इजरायल के साथ भी इस चीज पर बातचीत को होल्ड पर डाल दिया है। बाकी तेजस MK1 के अंदर हमने 73% मेड इंडिया चीजों का इस्तेमाल किया है और कुछ चीजें इजरायल से इंपोर्ट कराई गई हैं, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स दी हैं। और उसके बाद ये फाइटर जेट, ग्लोबल फाइटर जेट स्पेशली पश्चिमी देशों की तरफ से तैयार किए गए जेट्स के कंपैरिजन में इक्विवेलेंट बैठता है, और शायद यही डर था देशों का, इसीलिए भारत के तेजस पर तमाम खबरें चलाई गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत रूस के साथ 5 और नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील को फाइनलाइज कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बैठक होने वाली। और ये बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से पुतिन की पहली विजिट भारत के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर होने वाली ये बैठक बहुत खास बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 56,000 करोड़ रुपए यानी कि $7.5 बिलियन की डील्स को फाइनलाइज करने की तैयारी में है।
और इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम S-400 को ही दे रहे हैं। लेकिन इस बार S-400 खरीद में कुछ नई कंडीशंस भारत ने लागू कर दी है। जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्लियर कहना है कि अगर आपको हथियार बेचने हैं तो आपको प्रोडक्शन भारत के अंदर करना होगा। पहले की डील आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिनकी वैल्यू $5.43 बिलियन थी, जिसमें से 3 S-400 भारत के पास मौजूद हैं, जिनमें से एक हमने चिकन नेक के पास डिप्लॉय कर रखा है, एक चीन बॉर्डर और एक पाक बॉर्डर के आसपास। और S-400 ने पाक के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। इनकी तरफ से आने वाले तुर्की के ड्रोन हो, अजरबैजान का कोई हथियार हो या फिर अमेरिकी छोटे मोटे हथियार, S-400 ने सबको पकड़ पकड़ करके पीटा है। लेकिन पुरानी ही डील में से 2 स्क्वाड्रन अभी भारत के पास नहीं आई है। हर नवंबर 2026 में 2 स्क्वाड्रन भारत पहुंच जाएंगी। लेकिन इसी के साथ भारत 5 और नए S-400 खरीदना चाहता है ताकि मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हम अपने बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर पाए। लेकिन कंडीशन ये है कि सभी चीजें भारत के अंदर तैयार की जाएं। इसमें से कुछ स्क्वाड्रन आप भारत को सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली असेंबलिंग भी आप अगर देश के अंदर करते हैं तो ये भारत के लिए अच्छी चीज होगी और भारत शायद इस डील में कुछ नेगोशिएशंस भी करते। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत ये है कि 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को पहचान सकता है, उन पर निशाना लगा सकता है और एक साथ 100 से भी अधिक लक्ष्यों पर अपनी मिसाइलें दाग सकता है। वहीं नई खरीद में असेंबलिंग के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरऑल यानी कि MRO फैसिलिटी भी सेटअप करने पर बातचीत चल रही है। और इसी डिफेंस खरीदारी के साथ भारत ने जियोपॉलिटिक्स भी बैलेंस करनी सीख ली है, जहां पर रूस के साथ हम रिश्ते अच्छे कर रहे हैं लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब नहीं किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका से जो रिसेंटली जनरल इलेक्ट्रिक के करीब 113-404 इंजन खरीद की डील को साइन किया है, जल्द ही MH-60R हेलीकॉप्टर्स को खरीदने पर भी दोनों देश नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो बैलेंस बना रहे और रिलेशंस किसी भी देश के साथ खराब ना हो, शायद भारत इसी चीज पर काम कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के ब्रह्मोस से सामने निकल के आ रही है। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जिसकी हेल्प से हमने इस मिसाइल को तैयार किया और आज ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल्स में गिनी जाती है। और अब भारत ने इसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जहां पर जल्द ही $450 मिलियन यानी कि लगभग 3,750 करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट ऑर्डर क्लियर किए जा सकते हैं और इसके ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार किए गए हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा कंट्री भारत से हथियार खरीद रहा है ये बात तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ देशों का नाम सामने निकल के आए हैं जिससे हम इसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब इसके तार भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाक को जिस तरीके से सटीक नुकसान पहुंचाया है, इससे हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया को समझ में आ गया कि ब्रह्मोस में कितना दम है। और ये ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिसे DRDO और रूस के JV ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा तैयार किया गया है। ये मिसाइल जमीन, समुद्र, हवा से आसानी से लॉन्च की जा सकती है। इसकी रफ्तार मैक 2.8 से 3 मैक के आसपास है और रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक है। और इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को भी भारत तैयार कर रहा है। और खबर यह है कि जहां रिसेंटली हमने $375 मिलियन की लागत से फिलीपींस को करीब 3 बैटरी एक्सपोर्ट कर दी है, उसके बाद अब इंडोनेशिया, वियतनाम, UAE और मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जो भारत से इस मिसाइल को खरीद रहे हैं। एंड ओवरऑल हमारा टारगेट है कि करीब $5 बिलियन की लागत से हम अपनी ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करें, यानी कि ये मोटी कमाई भारत करने की तैयारी में है। एंड मल्टीपल कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं, बस हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से काम करना है और ऑलरेडी इसके प्लांट सेटअप हो चुके हैं। आप एग्जांपल के लिए लखनऊ प्लांट को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।